हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए, अगर आप सही में अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर के सीरियस हो और आप अपने हीलिंग जर्नी को सुपर फास्ट करना चाहते हो, तो आप इस ग्रुप मेडिटेशन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी हीलिंग जर्नी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्स पाने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी इस पूरे पाथ पे आए हुए हैं, ऐसा नहीं होता कि लाइफ मतलब ये जो पाथ है बहुत ही स्मूथ चलती है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि आपके जो भी पुराने साइकिल्स, जिससे हो सकता है जिसको आपने ब्रेक कर दिया हो, आपने उसको तोड़ दिया है और आप उससे आगे बढ़ गए हो, लेकिन फिर भी ये जो कुंडलिनी है वो हर बार आपका टेस्ट करेगी। ऐसा नहीं होता कि बस हाँ वाह बच्चा, आपने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ओके फ़ाइन, मैं तो समझ गई कि अब आप सीख चुके हो। नहीं, क्योंकि हर बार हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम जिस पुराने साइकिल को या फिर जिस पुराने डिसीजन को ब्रेक करके या किसी पुराने अटैचमेंट को या फिर किसी पुराने डर को ओवरकम करके आगे बढ़ चुके थे, कई बार वापस ऐसी टेंडेंसी बन सकती है हमारी खुद की कि हम फिर से उन्हीं सारे अटैचमेंट में फिर से पड़ जाएं, अगर हमने सही से उस सच को अपनाया नहीं है जिस सच को दिखाया गया था इस पूरे प्रोसेस में आने के बाद। या फिर कई बार होता है ना कि हम कोई रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली वाले हो गए या फिर कोई पार्टनरशिप में आप थे, मतलब मैरिज में थे या फिर कोई लव रिलेशनशिप में थे, आप उससे आगे तो आ गए, लेकिन हर बार आपको समझ में भी आ गया कि वो सब चीज़ें अब सही नहीं है मेरे लिए, फिर वो लोग मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन क्या हो कि वो लोग आपके सामने आ जाए, फिर से वो लोग फिर से आपके सामने आ जाए, सामने आके खड़े हो जाएं, तो टेंडेंसी हो सकती है कि क्या पता आप सब कुछ फॉरगिव कर चुके हो, सब कुछ हो गया है, और लेकिन वो लोग अभी भी उसी सेम तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत लोग फिर से एंटरटेन करने लग जाते हैं अगर उन्होंने सही से लेसन नहीं सीखा है, और उनके अंदर वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद अभी भी बची है ना, चाहे कोई किसी काम से, किसी वर्क प्लेस से या फिर किसी जॉब से या किसी इंसान से, जो उम्मीद अभी भी बची है ना कि नहीं अब तो कुछ तो यहाँ से मिल जाएगा, तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी उम्मीद को ही ख़त्म करती है। कि जो उम्मीदों को तुमने किसी दूसरों पे टाल रखा हुआ है ना, किसी दूसरों पे बांध दिया है कि नहीं अब तो शायद इतना तो टॉक्सिसिटी हो गई इस जॉब से या फिर इस किसी मेंबर से, फैमिली मेंबर से या फिर किसी मैरिज से, इतनी टॉक्सिसिटी हो गई, लेकिन हो सकता है शायद अब शायद सुधर गया हो, या फिर हो सकता है अब शायद कुछ मुझे यहाँ से मिल जाए। तो ये टेंडेंसी हमारे अंदर होती है और कई बार ये वापस आ जाती है और फिर से हम सेम लूप में घुस जाते हैं और ऐसे लोगों को या फिर ऐसे किसी काम को फिर से एंटरटेन करने लग जाते हैं जो कि हमें पहले से पता था, या फिर ऐसे किसी लोगों को फिर से पीपल प्लीजिंग करने लग जाते हैं, उसी सेम पैटर्न में फिर से चले जाते हैं जो हमको पहले से पता था, कहीं हद तक हम जान चुके थे कि वो हमारे लिए सर्व नहीं कर रही। तो ये जो पूरे पाथ में जब आप आओगे ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपका वो जो पुराना साइकिल है वो बार बार आपके सामने आके खड़ा नहीं होगा। वो जो पैटर्न है वो बार बार आपके सामने लाया जाएगा। वो लोग जो उस पैटर्न से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर जो भी इश्यूज़ थे, इमोशनल अटैचमेंट की इशू हो, चाहे कोई फियर की इशू हो, या कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको शायद आप ओवरकम करके आप आगे आए थे, बट वो लोग, वो जगह या वो ऐसी परिस्थितियाँ फिर से आपके सामने लाके खड़ी कर दी जाएंगी ताकि आपका टेस्ट किया जा सके कि आप अभी भी इसी सब चीज़ों को चूज़ कर रहे हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि एक टेंडेंसी बनी रहती है ना कि इसको पकड़ लेती हूँ या फिर उसको पकड़ लेती हूँ, कुछ तो पकड़ती हूँ, क्योंकि जब आप अननोन में जाते हो ना, वो अननोन हर बार आपको पुश करता है,
वापस खींचने के लिए, उसी सेम पुराने टाइमलाइन में खींचता है आपको। तो हो सकता है कई लोग वापस से सेम पैटर्न में चले जाएं, सेम लोगों को फिर से एंटरटेन करें और फिर से पछतावा फील करें कि अरे यार ये क्या कर लिया। तो यही तो टेस्टिंग होती है। तो कुंडलिनी आपके हमेशा टेस्ट करती रहेगी कि बेटा तुमने सही में सीखा है। इस एग्जिस्टेंस को कैसे पता चलेगा कि आपने सीख लिया है, अच्छे से सीख लिया है। अब वो गलती आप नहीं दोहराओगे, अब वो फालतू के गलत लोगों से उम्मीदें नहीं पालोगे या किसी गलत काम से आप उम्मीदें नहीं पालोगे। तो उसके लिए वो टेस्ट करेगी, वापस से सेम सिनेरियो आपके लाइफ में बार बार प्ले आउट होगा कि इस बार आप फिर से वही चीज़ों को चूज़ कर रहे हो कि नहीं। अगर आप तब भी रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, तब भी वो साइकिल रिपीट होगी, तब भी रिपीट होगी। साइकिल रिपीट होती है, हर बार होती है टेस्ट करने के लिए। क्योंकि इस एग्जिस्टेंस को कैसे पता चलेगा, इस एग्जिस्टेंस को ऐसे नहीं पता चलता कि आप हाँ आप तो हो गया। वो आपके सामने वापस से बार बार सीन को रिक्रिएट करती है। वापस से ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, सेम शायद लोग ना हो सकता है सेम एनर्जी के लोग हो, सेम माइंडसेट के लोग हो, लेकिन दूसरे टाइप के लोग हो। कोई दूसरा स्थान हो बट सिनेरियो बिल्कुल सेम ही प्ले हो रहा है। बट वो आपको फिर से टेस्ट करेगी। हो सकता है आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच थे और आप उससे उभर चुके हो, उससे आप आगे आ चुके हो, लेकिन फिर भी वो बंदा या वो बंदी कहीं आपको दिख जाएगी या फिर दिख जाएगा, या फिर से वो आपके टच में आने की कोशिश करेगी या फिर करेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स जिसको आपको कंप्लीट ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि टॉक्सिक ही है वो पूरी तरीके से, कभी वो सुधर नहीं सकते। तो कई बार हो सकता है वो फिर से आपके टच में आए और आपको लगे कि नहीं इस बार तो वो कंट्रोल मुझे नहीं करेंगे। हो सकता है वो सच में मुझे अपने पास रखना चाहते हैं या फिर सच में वो मेरे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। तो आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट है ना ऐसे किसी भी गलत लोगों के प्रति, जो थोड़ा बहुत भी अंदर पड़ा हुआ रहेगा ना, वो सब उस साइकिल के थ्रू टेस्ट कर लिया जाएगा। वापस से वो सारे लोग आपके सामने रख दिए जाएंगे। मतलब ये जो पूरा पाथ है ना आपके सामने बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के खड़े करवा दिए जाएंगे, ये टेस्ट करने के लिए कि आप कितना अपने उस पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो या बढ़ना चाहते हो या नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारे अंदर वो चॉइस करने की, डिसीजन बनाने की, कि आप अपने अभी भी डर, लस्ट, अटैचमेंट से डिसीजन ले रहे हो या फिर आप उस सोर्स पे फेथ रखते हुए डिसीजंस ले रहे हो। अपने इनर कॉलिंग, अपने दिल की आवाज़ को, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए डिसीजंस ले रहे हो। चाहे भले ही वो डिसीजंस काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी क्या आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हो या अभी भी डर और अटैचमेंट और लस्ट इसके अकॉर्डिंग आप बहे चले जा रहे हो। तो साइकिल बार बार आपका रिपीट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक साइकिल ख़त्म हो गई है तो वो 1 साल बाद वापस नहीं आएगी या फिर 2 साल बाद रिपीट नहीं होगी, वो रिपीट होगी। और जितनी बार आप उसको रिजेक्ट करते जाओगे ना कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, या फिर मुझे तो ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन करना, या फिर मुझे फिर से ऐसे किसी काम को नहीं पकड़ना जिसमें मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि वहाँ कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा है, वहाँ कुछ नहीं मिल सकता मुझे। जब आप वो क्लियर सिग्नल देते हो ना कि नहीं ये तो नहीं, तब जा कर के उससे हायर जो चीज़ें आपसे अलाइंड होंगी वो आप तक पहुंचती हैं कि ओके समझ में आ गया, मुझे इस एग्जिस्टेंस को समझ में आ गया कि भाई इसको लोअर चीज़ें तो नहीं चाहिए अब, ये तो यानी कि स्पेस इसका क्लियर हो चुका है, इन्होंने इतना स्पेस होल्ड कर रखा हुआ है कि अब हमें एक हायर लेवल की, एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें इनको हम दे सकते हैं। नाउ शी और ही इज़ रेडी टू होल्ड समथिंग बिगर। अब इनको लोअर चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इस तरीके से ये एग्जिस्टेंस, ये जो कुंडलिनी है आपको टेस्ट करती है और बार बार ऐसे साइकिल्स आपके सामने रिपीट कराए जाते हैं। तो इसमें आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट नहीं करना है, वो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। जब कोई पैटर्न फिर से रिपीट होगा ना, वो आप समझ जाओगे क्यों रिपीट हो रहा है, किस लिए रिपीट हो रहा है। एक ही साइकिल के कई सारे चरण होते हैं और एक बड़ा सा साइकिल होता है जो फाइनली जा कर के ब्रेक होता है। ऐसा होता है ना कि
एक पूरा फ्लोर है और उस फ्लोर में 10 स्टेयर्स हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं, उसको आपको चढ़ के जाना है। एक पूरा फ्लोर में 10 सीढ़ियाँ हैं, तो एक एक करके वो छोटी छोटी जो स्टेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक साइकिल आप ब्रेक करते हो। फाइनली जाके एक फ्लोर जो एक लेवल आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपकी टेस्टिंग होती है और कई लोग फिर से अटैचमेंट चले जाते हैं, फिर एक उम्मीद पाल लेते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है ना आपके अंदर की उम्मीद को ख़त्म करता है। जो भी उम्मीद आपने इस बाहरी वर्ल्ड से लगा रखी हुई है, कंप्लीट डिटैचमेंट में लेके जाता है। जब तक आप कंप्लीट डिटैच होते नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है जब तक आप कंप्लीटली सारे जो चेजिंग एनर्जी आपके अंदर पड़ी हुई है ना कि शायद अब तो कुछ मिल जाएगा, अब तो कुछ मिल जाएगा, कंप्लीटली पहले ये आपको खाली करती है पूरे प्रोसेस। पहला इसका मकसद जो है आपको खाली करने का है। जो कुछ भी पुराने स्ट्रक्चर्स आपके अंदर पड़े हुए हैं, ओल्ड बिलीफ पड़ी हुई है, ओल्ड कंडीशनिंग हो रखी हुई है, कोई ट्रॉमा है जिससे आप अभी भी फंक्शन कर रहे हो, जो आपके लाइफ की ग्रोथ में बाधा बन रही है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, पहले उन सबको ख़त्म करती है। तो आपको इस पूरे प्रोसेस में क्या करना है, अगर लेट्स से कोई साइकिल फिर से रिपीट हो भी गई तो उसमें घबराना नहीं है। आपको बस साक्षी भाव में रहना है, एक्सेप्टेंस में आना है, सारे लाइफ के सीन्स को एक्सेप्ट करना है, उसमें रेजिस्ट नहीं करना है, सरेंडर करना है। पूरा पाथ सरेंडर से होके जाता है। और एक्शन अब आपके उस पुराने वर्जन से नहीं आता, अब न्यू वर्जन से एक्शन आते हैं और वो एक्शन हमेशा आपको अननोन में लेके जाता है। और उस अननोन से हर किसी को डर लगता है, इसीलिए जो ऑलरेडी नोन है इंसान उसी में रहना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि आप वापस चले जाओ। क्या वापस हम रिवर्स गियर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। या तो आप आगे बढ़ोगे ज़्यादा बेटर है, बजाय कि नहीं मुझे वापस से वही लाइफ चाहिए। बल्कि ये जो पाथ है ना वो आपको हर बार ग्रोथ ही देगा अगर आप रेजिस्ट करना बंद करोगे, सरेंडर करोगे, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। सबको एक्सेप्ट करते चलना है। जो भी ये जो पाथ है आपको एक्सपीरियंस करा रही है, नेगेटिव एक्सपीरियंस करा रही है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस करा रही है, सबको एक्सेप्ट करना है। सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसे ही करते करते आप खाली होते हो और फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, जो ये जर्नी आपको चाहती है, यानी कि पहले आपको खाली कराना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। आप 1-to-1 क्लैरिटी सेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।